जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारे सितारे आसमान में चमकते दिखाई देते हैं। और जब आप दिन के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको सूरज सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देगा। और आप कहेंगे कि सूरज ही हमारी कायनात की सबसे चमकदार चीज़ है, क्योंकि ये हमारी ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब है। लेकिन जब आप रात को किसी ऐसी जगह पर जाकर आसमान को देखेंगे जहां से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे, तो आपको ये छोटा सा चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा, जिसे देखकर आप कहेंगे ये सितारा हमारे सूरज के सामने कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसका डायामीटर सूरज के डायामीटर से 700 गुना ज्यादा है, जिसका नाम है बीटलजूस स्टार। ये बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज करता है, जिसकी वजह से बहुत जल्द इस सितारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है। ये सितारा हमारी जमीन से 642.5 नूरी साल दूर मौजूद है। ये हमारी कायनात का 8वां सबसे चमकीला सितारा है, जिसे हम जमीन से खुली आंखों से देख सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक वक्त के साथ साथ इस सितारे की रोशनी कम होती जा रही है, और ऐसा तभी होता है जब किसी सितारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाए। और ये पहली बार है जब हम इंसान किसी सितारे को बराह रास्त खत्म होते हुए देखेंगे, जो जमीन से बहुत ज्यादा दिलचस्प नज़ारा होगा। पहली सदी में सीमा क्वान ने पहली बार बीटलजूस के बारे में बताया था। उस वक्त ये सितारे सिर्फ पीले रंग की रोशनी थे। दूसरी सदी में पोटोलमे के मुताबिक बीटलजूस लाल हो चुका था। उस वक्त इस सितारे का न सिर्फ रंग तब्दील हुआ, बल्कि इसका साइज बहुत तेजी से बढ़ा था। साइंसदानों के मुताबिक बीटलजूस या तो 2022 में फटेगा या फिर 1 साल बाद। इससे पहले 1604 में ऐसे ही एक एक्सप्लोजन को दिखाया गया था, जिसमें आसमान में बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई दी थी। 1940 में इस एक्सप्लोजन को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही था, जिसे केपलर सुपरनोवा भी कहा जाता है, जो बीटलजूस की दूरी से 20 गुना ज्यादा है। साइंसदानों के मुताबिक बीटलजूस हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से इस एक्सप्लोजन का हमारी जमीन पर कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साइंसदान जो बात कहते हैं वो सिर्फ अंदाजों पर मबनी होती है, वो 100% परफेक्ट नहीं होती। हो सकता है कि इससे निकलने वाली रोशनी इतनी ज़्यादा गर्म हो कि इससे हमारी ज़मीन की ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए, और ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली रेडिएशन से बचा के रखती है। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो ज़मीन पर हर जानदार चीज़ और पौधे ख़त्म हो जाएंगे, जिससे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक बीटलजूस स्टार से 2 बहुत ही ताकतवर बीम्स निकलेंगी, जिसे रिलेटिविस्टिक जेट कहते हैं, और हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक जेट हमारी जमीन तक पहुंच जाए। IPTF-14 HIS एक ऐसा सितारा है जो तबाह होने के बाद भी अपनी जगह से हिला नहीं और लगातार 600 दिनों तक चमकता रहा, और साथ ही ये तबाह होता गया। और साइंसदान बिल्कुल भी समझ नहीं पाए कि अपने आखिरी वक्त में ये सितारा कैसे चमकता रहा। ऐसे सितारे को ज़ोंबी स्टार्स भी कहा जाता है। बीटलजूस के मुकाबले में ये सितारा कुछ भी नहीं। अगर बीटलजूस स्टार के साथ कुछ ऐसा होता तो उससे निकलने वाली गैमा रेस हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर को एक झटके में ख़त्म कर देती। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सितारा हमारी ज़मीन से 642 नूरी साल दूर है, और ज़मीन तक उन शुआओं को आने में 7 लाख साल से भी ज़्यादा का अरसा लग जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, बीटलजूस से जो शॉक वेव निकलेंगी वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। लेकिन साइंसदानों की तहकीक से ये पता चला है कि इन शॉक वेव्स का हमारी ज़मीन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन पर आते आते इनकी रफ्तार सिर्फ 13 किलोमीटर फी सेकंड रह जाएगी, और इस रफ्तार को सोलर विंड से रोका जा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें साइंसदानों की कैलकुलेशंस हैं। अब ये 2022 में होगा या कई हज़ार साल बाद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर बीटलजूस में धमाका होता है तो वो इतना ज़्यादा चमकदार होगा कि उसकी चमक हमारे सूरज से ज़्यादा तेज़ होगी, और रात को ऐसा लगेगा जैसे एक नहीं 2 चांद आसमान में मौजूद हैं। और धमाके के बाद भी ये एक न्यूट्रॉन सितारा बन जाएगा, जो सूरज से भी 1.5 गुना भारी होगा,
आपको ये मालूमात कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।